जय श्री राम। जो इस तरह की कांटा होती है, आप देख रहे हो कांटा ये चार्ज जब नहीं लेती है तो आखिरकार इसको कैसे चेकआउट की जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाते हो तो आपसे अच्छी खासी पैसे वसूल ली जाएगी। इसलिए आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप इसमें अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि आखिरकार इस कांटे को कैसे रिपेयर की जाती है, ताकि कोई भी कंपनी हो, मैंने बोल रहा हूँ कि मैक्सट की हो चाहे किसी भी कंपनी की हो, आप आसानी से इस विधि से सीख करके आसानी से समझ सकते हो और बना भी सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हर एक स्टेप को फॉलो करना, ताकि अगर एक भी स्टेप मिस करते हो तो शायद आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस चीज़ को आसानी से समझते हैं। पहले कांटा को ओपन करनी पड़ती है। जैसे देख सकते हो माइक्रो टच की ये कांटा हो जाती है। इसको ऐसे प्लेट को हटाओगे और प्लेट को हटाते हैं यहाँ से आपको दिखेगी एलंकी। ये जो एलंकी लगी रहती है ना, इस तरह के एलंकी सेट से आपको 6 नंबर की एलंकी 5 नंबर की एलंकी लेनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 mm लिखी हुई है स्पष्ट रूप से। तो 5 mm का एलंकी लेकर के और इसको आसानी से ओपन कर लो। जैसे इसको हटाओगे, इसके नीचे 2 गुटके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत ही सहजतापूर्वक आसानी रूप से हटानी जाती है। अब देखो, इतना खोलने के बाद में तब आपको आके पीछे के साइड से इस नट को ओपन करनी होती है। इससे पहले मैं इस नट को ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इसमें चार्जिंग, जैसे देखो अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने से ये कांटा ऑन हो गई है, लेकिन यहाँ से ऑन होने का ये इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें चार्ज में डाल रहे हैं तो इस चार्ज में डालने से इसमें आपको रेड इंडिकेशन आ जाना चाहिए था, जबकि हमारे यहाँ पे देखो तो लाइट चालू है, यहाँ पे रेड इंडिकेशन आ जाना चाहिए था। लेकिन वही चार्जिंग का प्रॉब्लम है जिसके कारण से इसमें रेड इंडिकेशन नहीं आ रही है, जिससे हमको इस कांटे को रिपेयर करना पड़ रहा है। तो इस कांटे को ऐसे ही ओपन करोगे तो आप देख लेना, आप जैसे ये कनेक्टर जो लगी रहती है ना, ये वाली सारी कनेक्टर, इसको बहुत ही ईजी से हटाई जाती है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ में हटाते हो तो फिर आप भूल जाते हो कि आपको कैसे लगाई थी। इसलिए आपको जो भी कनेक्टर हटाते हो इस पर आपको ध्यानपूर्वक हटानी है कि आपको कनेक्टर कैसे लगाई हुई थी। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखते हुए हटानी है आपकी सारी की सारी कनेक्टर। जैसे ये देखो हमने हटा लिया इसका, और ये हमारी हो गई ओनली 1 कांटा। अब देखो, अब यहाँ से क्या चीज़ चेक करना पड़ता है। सबसे पहले इस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये वाला कैपेसिटर जो होता है ना, ये आपका चार्जिंग सेक्शन का होता है। ये वाला ये चार्जिंग सेक्शन का होता है। तो ये चार्जिंग सेक्शन अगर आ रही होगी आपकी ट्रांसफार्मर से, कितने सिचुएशन में आपका ये इंडिकेशन फेल हो जाते हैं, लेकिन कांटा चार्ज होती रहती है तो इस पर वोल्ट बनती। तो इस पर सबसे पहला वोल्ट चेक करेंगे, कितनी बननी चाहिए। यहाँ पे बननी चाहिए 12 वोल्ट के समथिंग। तो 12 वोल्ट से ये बदल के तब जाती है इसमें, तब उसको ये 8 वोल्ट में बदलता है। तो ये मीटर हमारी हो गई। मीटर पे आप ध्यान देना। अब इसको हम चार्जिंग में इनपुट करते हैं। चार्जिंग में इनपुट करने के बाद में हम इस मतलब यहाँ से चेकआउट करेंगे तो ऐसे देखो हमारी कोई भी वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रही है। ओनली 0.52 जैसे बन रहा है, ये आपका कोई भी वोल्ट नहीं है। हम इसमें चार्जिंग इनपुट कर लिए हुए हैं। अब देखो यहाँ तक तो आपने चेकआउट कर लिया सब। अब यहाँ पे करंट नहीं बन रही है, तो सबसे पहला आपको AC वोल्ट चेक करना होगा कि आपकी चार्जर तक, आपकी मतलब कांटे तक AC वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसमें कोई भी स्विच वगैरह अलग से नहीं रहती है, जिससे हम इसको आसानी से फाइंड कर पाते कि हाँ हमारी ये कांटा सही हो चुका है। अब देखो यहाँ हमको चेक करनी होगी AC वोल्ट। तो AC वोल्ट के लिए हम इसको सेट करेंगे AC मोड में, और AC मोड में डालने के बाद हम इसको चार्ज में डालते हैं और फिर से हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी AC ही करंट इस पर नहीं आ रही है। ऐसे देखो AC करंट इसमें नहीं आ रही है, जिसके कारण से हमारी कांटा चार्ज नहीं हो रही है। चीज़ और बता दूँ आपको, सबसे पहला कि आपने तो यहाँ पर स्पष्ट कर लिया कि हाँ हमारी वायर सही है, लेकिन अगर आपकी वायर सब कुछ सही है तो आप मीटर कंटिन्यूटी मोड में डालना। कंटिन्यूटी मोड में डालने के बाद में तब इस ट्रांसफार्मर के दोनों लेग को टेस्ट करोगे। ये ट्रांसफार्मर के दोनों लेग को, अगर ये रीडिंग नहीं आ रही है तो आपकी ट्रांसफार्मर खराब है, अगर रीडिंग आ रही है तो आपका ट्रांसफार्मर सही है, तार खराब है। तो हमारी ट्रांसफार्मर सही है, रीडिंग आ रही है, ट्रांसफार्मर सही है, या हमारी तार खराब है, जिसके कारण से, क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाए रहते हैं इनपुट में, जिससे कि डायरेक्ट ये मतलब ब्रेक हो पावे, तो ये ट्रांसफार्मर आउटपुट करता है इसको, और ये पावर सप्लाई से आपकी आउटपुट निकल जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान कर लिए होंगे। चलिए अब इसको हम वायर को यहाँ से फाड़ते हैं और देखते हैं वायर हमारी कहाँ पर ब्रेक। तो यहाँ से हमारी वायर ब्रेक हुई है, ऐसे आप देख लेना, ये वायर हमारी यहाँ से टूट गई है। तो हमने वायर को सही किया। फिर से हम AC मोड में इसको टेस्ट करते हैं। तो ऐसे आप देख लेना हमारे यहाँ पे करंट आ चुका है 203। अब इसको हम फिर से DC मोड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस वाले करंट को, तो इस वाले करंट को हम देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे करंट जैसे अभी देखो 9 वोल्ट आ रही है, यानी कि हमारी ये डायोड के सहारे फिल्टर होकर के करंट आ रही है। यहाँ से 12 वोल्ट बनती है और इसी 12 वोल्ट को ये, तो अब देखना कि हमारी शायद कांटा अब सही हो चुका है। फिर से हम पैनल को ऐड करते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हो कि हमारी इंडिकेशन आ चुकी है। जैसे हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी, ऐसे देख लेना। ये हमारी, जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे ऑफ़ हो गई। धीरे धीरे से लाइट जाती है, क्योंकि कैपेसिटर इसका चार्जिंग लेके रखता है। तो ऐसे आप देखना ये ऑफ़ हो गई, और फिर से इसको हम लाइट देते हैं, हमारी कांटा चार्ज होने लगी है। सुपर भाई, जैसे मैंने आपको बताया, सारी की सारी स्टेप अपने कांटे के साथ फॉलो करना है। अगर आपकी भी कांटा 100% चार्ज होने लगेगी, कि मेरी गारंटी है, क्योंकि कांटे में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं जैसे आपको बताया, सारी की सारी प्रॉब्लम यही होती है।
बस आपको तरीका पता होना चाहिए चेकआउट करने का कि कैसे चेकआउट की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नजर के साथ, आपको मैं प्रिंस। जय श्री राम।